किसी को माया पकड़ती है, किसी को माधव पकड़ते हैं। जिसे माया पकड़ती है वो पतित हो जाता है, और जिसे माधव पकड़ते हैं वो पावन हो जाता है। पतित को भी जो पावन बना दे उन्हीं का नाम है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पतित पावन जो पतित व्यक्ति को भी पावन बना दें, जो पतित को भी पावन कर दें, उनका नाम है पावन, पतित पावन। इसलिए मेरी माँ माया बड़ी प्रबल है। कौन बचा है इस माया से? अच्छा बताओ, कौन बचा है इस माया से? एक मछुआरा मछली पकड़ने तालाब में गया, बार बार जाल फेंका पर वो मछली फंसी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मछली बार बार, जो मछलियां मछुआरे से दूर थीं वो तो जाल में फंसती चली गई, लेकिन एक मछली बड़ी चतुर थी। वो मछुआरा जहां खड़ा हुए पानी में, वो उसके पांव के पास चली जाए। और जाल दूर डाला जाता है, कोई अपने पांव में थोड़ी जाल डालता। तो जो मछलियां दूर थीं फंस गईं, और जो मछुआरे के पांव के पास थी वो नहीं फंसी। ऐसे ही जो भगवान से दूर होते हैं भक्त, वो माया में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान के पास रहते हैं, वो भक्त कभी माया में। आप लोग फंसे हैं माया में कि नहीं फंसे? बताओ, माया किसे कहते हैं भैया? ओ मोबाइल वाले भैया, माया में आप, माया किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? अविद्या को। ठीक कहा आप बताओ, माया किसे कहते हैं? हैं? अविद्या को। अविद्या किसे कहते हैं? सही है। आप खड़े हो लाला, बैठ जाओ प्रभु। मैया जा रही हो मेरी माँ? जाओ टाटा। ये भैया बताएंगे, सिर पे गमछा डाले हैं भैया। बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं डाले रहो, अच्छा लग रहा है। बताओ, माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ। मोह। मोह अलग है, माया अलग है। मोह माया दोनों अलग अलग। माया किसे कहते हैं आप बताओ? हैं? जो भौतिकता में घिर जाए वो माया है, वशीभूत हो जाए। आप बताओ, संसार, संसार में फंसे रहने को माया कहते हैं। ठीक, हाँ ये बात ठीक है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ माया है। ईश्वर के अतिरिक्त जो दिख रहा है वो माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जैसा कि इन्होंने कहा। आप इसे समझते हैं तरीके से, समझना चाहोगे माया को? समझाऊं? मम माया दुरत्यया, गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। आप कहो तो मैं समझाऊं थोड़ी सी, आज्ञा है? सुनो, माया किसे कहते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा
नारद जी द्वारिका आए हैं। नारद जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन कराओ। नारद जी बोले आपकी माया मैं देखना चाहता हूं। भगवान बोले चलो भोजन करके थोड़ा टहल के आते हैं। तो नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे एक घनघोर जंगल में चले गए। वहां गए तो भगवान बोले कि देखो नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सामने समुद्र तो था लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है। तो नारद जी से कहा कि आसपास कहीं देखो पानी मिल जाए तो लाओ। नारद जी उस जंगल में पानी की खोज करने गए और जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर सा गांव, उस गांव में एक सुंदर सी कन्या, वो कन्या कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी बोले देवी हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ। जैसे ही उसने पानी देने के लिए अपना सिर घुमाया, नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो एक लड़की थी, कुंवारी कन्या। नारद जी बोले देवी आप कौन हैं? कन्या ने बताया कि महाराज मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। तो नारद जी बोले आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं तो कर लूंगी पर मेरे पिता से पूछ लीजिए। तो नारद जी गए उनके पिता के पास। तो पिताजी ने देखा नारद जी आए तो पिताजी खड़े हो गए कन्या के, नारद जी को प्रणाम किया। महाराज आपकी जय हो, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मैं उसमें आसक्त हो गया हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा बोले ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप जैसा योगी तपस्वी मेरी बेटी को पति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब नारद जी और उस कन्या का हो गया ब्याह। अब नारद जी के ससुर जी जो थे, ब्याह करा के कुछ दिन बाद उनकी हो गई मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी एक लौती लड़की होने के कारण नारद जी को राजा बनना पड़ा और नारद जी बने राजा। और जब नारद जी राजा बने तो अब नारद जी राजा बन गए। कुछ समय बाद नारद जी की बेटा हो गया, बेटी हो गई। अच्छा नारद जी आए काय के लिए थे? भगवान के लिए पानी लाने, और यहाँ शादी वादी करके बच्चे हो गए। एक बेटा हो गया, एक बेटी। और नारद जी बहुत प्यार से रहने लगे गृहस्थों की तरह जैसे आप सब रहते हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर दिया है। नारद जी बोले सेना तैयार करो। सेना, अच्छा नारद जी तो भजन करने वाले साधु थे, इनको युद्ध करना तो आता नहीं था, कभी युद्ध लड़े नहीं। तो नारद जी गए युद्ध लड़ने और गए तो हार गए, और हार गए तो उस राजा ने इनको खदेड़ा, तो खदेड़ा तो ये भागे, और भागे तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके भागे, और लेके भाग रहे हैं पत्नी और बच्चों को। 2 दिन से भागे ही जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं भूख लगी है, पिताजी रोको, भूख लगी है रोको। रथ में बैठे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रथ भी टूट गया तो पैदल भागे। भूखे प्यासे जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं प्यास लगी है, भूख लगी है। पत्नी बोली प्राणनाथ ये बच्चे मर जाएंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। अभी नारद जी राजा थे और अब मारे मारे फिर रहे हैं एक एक रोटी को। एक नदी नजर आई, नदी के उस पार कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले यदि हम लोग ये नदी पार कर लें तो उस गांव में हम लोगों को कुछ रोटी मिल सकती है। तो नारद जी ने एक नाव बनाई, लकड़ी लकड़ी जोड़ करके। नाव तो थी नहीं वहां जंगल में, तो उन्होंने जुगाड़ की एक नाव बनाई और उस नाव में बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया और खुद चले।
और जब चले तो बीच नदी में वो नाव टूट गई, और टूटी तो पत्नी और बच्चे बीच नदी में गिर गए और वो डूबने लग गए। नारद जी को तैरना आता तो वो तैर के जैसे बचाना चाहे पर बचा नहीं। नारद जी खुद किनारे लग गए और पत्नी चिल्लाती रही, स्वामी बचाओ बचाओ। नारद जी जब तक जाते पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बेटी डूब गई, बेटा डूब गए। नारद जी किनारे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया, तू कितना निर्दयी है। नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, हाय पत्नी हाय बेटा बेटा बेटा। रो रहे थे तब तक भगवान कृष्ण आ गए। नारद जी पानी मिला? नारद जी को याद आई, प्रभु आप, हाँ कब आपने बोला था पानी लेके आ रहा हूं, आप अभी तक नहीं आए, तो मैं ही आपको ढूंढने निकला, तो आप यहां नदी के किनारे खड़े रो रहे, क्या हुआ आपको? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई। नारद जी बोले, प्रभु अभी कितना टाइम हुआ? भगवान बोले, 1 घंटे से आप ढूंढ रहे हो पानी, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में मेरे 2 बच्चे और पूरा शादी ब्याह तक। भगवान बोले, क्या हुआ बच्चे? बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके कहां बच्चे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया थी। घंटे भर के लिए भगवान से दूर भये तो ऐसे उलझ गए जैसे जीवन भर यही उलझन रही हो। आप लोग इस संसार में कितने दिनों के लिए आए हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, पर ऐसे उलझ गए आकर जैसे करोड़ों साल से आप यहीं रहते हो। इन 100 सालों में ही आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पोता हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, उनके लिए हंसा और उन्हीं के लिए रोए और मर गए, यही तो माया है। कभी बच्चा पैदा हुआ, परिवार हुआ तो आप हंसे, और कभी उनके लिए रोए और हंसते रोते मर गए, और आपको लगा कि मेरा मेरा मेरा। नहीं नारद जी अब समझ पाए कि प्रभु ये संसार का जो प्रपंच है, भगवान के सिवा जो दिख रहा है सब माया है, सब माया, सब माया। आप लोग भी, आपको लग रहा ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये भी खेल है माया का, है कुछ नहीं। बोलो हाँ। आंख खुली तो सब अपना सा लगता है, आंख बंद हुई तो सब सपना है। अच्छा रात को आप देखते हो ना सपना, हाँ या ना? सपना था ये पता कब लगा आपको ये सपना था? हैं? हाँ जब जागे तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। आंख खुली तो पता लगा कि रात को जो देखा वो सपना था। रात का सपना आंख बंद करके देखा जाता है, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया। और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। रात का भी सपना ही था और दिन का भी। ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। ये सब सपना है। हम लोग भी
बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, देखते देखते आपके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए और आप रिटायरमेंट की तरफ आ गए। क्या था ये सब जीवन का? देखते देखते आपके बाल पक गए। जिन बच्चों को आपने गोद में खिलाया वो बच्चे अब बड़े हो गए। ये सब सपना ही तो है। बोलो हाँ। आप कभी बचपन की फोटो देखी अपनी, तो वो फोटो देख के आपको लगेगा वाह ये भी कभी हम ही थे। अब वो पल आज के लिए सपना ही तो है। आपका बचपन आज के लिए आपको क्या लग रहा है? आपका बचपन आपके लिए क्या बन गया? बोलो, सच बताएं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सपना है। इसी सपने को माया कहते हैं। इसलिए कहता हूं जगत के लिए रोया ना करो, संसार के लिए परेशान ना होया करो। रोना है, प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भजन करना, माया में नहीं उलझना। रहो माया के पास, पर माया के बनकर नहीं, माधव के बनकर। माया माया सब कहें, माधव कहे न को। एक बार माधव कहे तो माया चेरी हो। भगवान बड़े दयालु हैं। भरत जी कहाँ उलझ गए? मृग बन करके आ गए। आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं सुन रही है ये माँ। बैठ जाओ मेरी माँ। आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगे? क्या? यदि संसार माया में उलझे हो तो आप अगले बार भी संसार में फंसने आओगे। क्या बनोगे ये तुम्हें नहीं पता, ना हमें पता, पर आओगे इतना पता है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो माया के पास रहते हुए भी मन को माधव से जोड़ लो। भगवान से जुड़ गया मन तो माया से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। जन्म और मृत्यु छूट जाएगा। बार बार का जन्म लेना, बार बार का मर जाना, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर। हम भी करोड़ों बार जन्म लेके आ चुके यहाँ संसार में। आप लोगों के भी 3-4 करोड़ बार जन्म हो चुका होगा यहाँ। कई करोड़, करोड़ों जन्मों से आप आ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम। जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए। यही चल रहा है क्रम। बार बार आप जन्म लेते हैं, बार बार आप मर जाते हैं। जब बार बार आप जन्म लेकर के मर जा रहे हैं तो कब तक मरोगे इस तरह? और कितना मरना है? इतने इतने ही बार मरो कि जहां मरने का कोई सार निकले। गेहूं को पीस कर आटा बनता है तो आटा तो फायदा करता है, रोटी खाओ। पर उस आटे को और पीस दो तो मैदा हो जाता है, जो सबके लिए हानिकारक है। बोलो हाँ।
ऐसे आप लोग भी 2-4 बार जन्म लिए तो चलो ठीक है, करोड़ों बार जन्म ले रहे हो। अब तो भैया बंद करो, ऐसा काम कर लो कि अब ये संसार में आए हम ये नहीं कहते कि संसार में ना आए, पर संसार के जगत के बनकर नहीं प्रभु। ये नाच यदि भेजना संसार में फिर तो जगत का बनाकर नहीं, अपना दास बनाकर भेजना, अपना बनाकर भेजना। जैसे मीराबाई जगत में आई पर भगवान की बन करके आई, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, रैदास आए, रस खान आए, पर ये सब आए तो सही, पर ये किसके बन के रहे? कहीं हम संसार के ना बन जाएं, इस बात का डर है ना। मैया आप किसकी बन गई? स्त्री पुरुष ये लोग संसार के ऐसे बन जाते हैं। 80 साल का बूढ़ा भी अभी अपने बेटे को गोद में बिठा के खिला रहा, मेरा बेटा, मेरा पोता, प्यार। खिलाना बुरा नहीं है, बच्चों को लाड़ करना, प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब ये बताओ कि आपका आखिरी चल रहा है, अब मन भगवान में कब लगाओगे? समर्पण कब करोगे? कब संसार से अपने बंधनों को खोलोगे? ये खोलने का टाइम था, आप और बंध रहे हैं। गांठ खोलने का टाइम है और आप गांठ और लगा रहे हैं। मैया आपका भी टाइम है मेरी माँ, अब ये सारी गांठें खोलने का। सारी गांठें खोल लो, ना मन बेटा में रहे, ना मन बेटी में रहे, ना मन पैसे में रहे। करो सब काम, संसार में ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी की प्रत्येक बूंद से अलग है, ऐसे जगत में रहकर भी जगत के हर व्यवहार से अलग रहो। जगत का कोई प्रभाव आप पर ना पड़े। कैसे रहो संसार में? नारियल की तरह। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल और एक बोलो पका नारियल। कच्चा नारियल जो है वो नारियल की खोपड़ी से चिपका रहता है, बोलो हाँ। लेकिन पके नारियल को आप बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पका नारियल खोपड़ी को छोड़ देता है। कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी तो गोला भी टूट जाएगा, पर पके नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी पर उसका गोला नहीं टूटेगा। ऐसे ही यदि आप कच्चे रह गए तो आप कच्चा नारियल बाहर वाली खोपड़ी से चिपका है, जैसे आप चिपके हैं पत्नी से, बेटा से, बेटी से, परिवार से। खोपड़ी टूटी तो नारियल का गोला भी टूट गया। आपकी पत्नी मरी, आपका पति मरा तो आप बोले मैं मर गई, मैं मर गया। नुकसान हुआ तो आपको लगा मैं मर गई, मैं मर गया, क्योंकि आप बाहर वाले से चिपके हैं। तो जब खोपड़ी टूटी, बाहर वाला गया तो आपको ऐसा लगा कि वो नहीं मरा, मैं मरा, क्योंकि चिपके थे ना आप, अटैचमेंट था। इसलिए कहता हूं पक जाओ। पका नारियल की खोपड़ी टूटी है पर गोले को प्रभाव नहीं पड़ा, गोले को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे संसार में जो हो रहा है वो तो होगा ही। एक दिन आपके पिताजी, माताजी, पत्नी जी, पति जी, परिवार, एक दिन सबका टाइम आएगा। सबको ईश्वर के घर जाना है, तो जाना है ये याद रख लो कि सबको जाना है। तो जो जाए उन्हें जाने दो। दवाई आप करा सकते हैं, ख्याल आप रख सकते हैं, उनकी उम्र आप नहीं बढ़ा सकते। आप इतने परेशान क्यों होते हैं किसी के मरने से? थोड़ा बहुत रोना सही है, नहीं रोएंगे तो गलत है। थोड़ा व्यवहार में रोना पड़ता है।
लेकिन ये नहीं कि सालों तक रोते रहें। खोपड़ी टूटी है, गोला नहीं टूटना चाहिए। यही पका नारियल है। पक जाओगे तो बाहर जो जा रहा है आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हो गया, फायदा हो गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, हमें पद मिल गया, हमसे पद छिन गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे हम चिपके नहीं। पद मिले ना मिले, आए जाए क्या करना। धन मिले ना मिले, भोजन मिले तो कर लो, नहीं मिले तो भूखे रह लो। यही ना है संसार का जीना आनंद। किसी चीज से आसक्त ना बनो। आसक्ति यदि आई तो आसक्ति आ तो सकती है, पर आसक्ति जा नहीं सकती जल्दी से। ये आसक्ति कुछ ऐसी है कि ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। तो संसार में रहो किस नारियल की तरह? पक्के नारियल। खोपड़ी टूटे तो टूटने दो, पर गोले को प्रभाव, आप गोला हैं, आपको प्रभावित ना करे संसार की कोई भी घटना, पर हम लोग प्रभावित होते हैं। हाँ या ना? आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, आप प्रभावित हो गए, अरे बच्चा आया, बच्चा आया। और आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आप प्रभावित हो, अरे मर गया। जबकि ये नेचुरल प्रकृति है, आया और गया। ये ईश्वर का यही क्रम है। हर साल खेत में किसान बोता है, फसल पैदा होती है, पकती है, फिर कट जाती है, फिर बोता है, फिर फसल पकती है, फिर जो बोया गया है वो अंकुरित होगा, और जो अंकुरित होगा वो एक दिन कटेगा जरूर। बोलो हाँ, ये विधान है, यही क्रम है सृष्टि का। इसे स्वीकार करिए। आना, इसलिए बच्चा पैदा होए तो हो गया अच्छा है, पर वो आपके भीतर प्रभाव ना डाले। कोई मर गया ठीक है भैया, पर प्रभाव ना डाले। ये संसार ऐसा ही है, एक आ रहा है, एक जा रहा। इसी से संसार चलता, इसी से ये परमात्मा इस सृष्टि चलाते हैं। हर 100 साल में सारे लोग मर जाते हैं, पता है आपको? आज के 100 साल पहले के आज शायद 2, 4, 10, 50 लोग बचे हों पूरी धरती पे। हर 100 साल में नई संरचना होती है, लेकिन ईश्वर ऐसी रचना करते हैं कि हर 100 साल में एक नया होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो 100 साल आज ही पूरे हुए। कल भी वो 100 साल पूरा होगा, परसों भी वो 100 साल पूरा होगा, कल भी कोई बच्चा पैदा होगा और कल भी कोई मरेगा। जो मरेगा उसका टाइम पूरा हो गया, और जो पैदा हुआ उसका टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ या ना? सही है कि गलत है? यही ईश्वर का। इसलिए संसार में रहो, पर संसार के इस व्यवहार को समझो कि ये परमात्मा की खेती है। इससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आप भी मरोगे, अपनी भी तैयारी बनाए रहना। आप अपनी मरने में भी ना रोने लगना, अब हम मर रहे हैं, जरा हमें पोता दिखाओ, बेटा दिखाओ। बहुत देख लिया, अब क्या दिखाओ। अब मन भगवान कृष्ण का चिंतन, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाने चाहिए। बेटा बेटा बहुत देख लिया, और देखो आंखें फाड़ फाड़ के जितना देखना है, पर ज्यादा आसक्ति ना रखना मेरी माँ। यही अटैचमेंट आपको 84 के चक्कर में फिर लाकर खड़ा कर देगा। संसार में रहो, पर संसार में रहना जरा सीखो। ये संसार की खेती, ईश्वर की खेती क्या है?
तुम और हम ही ईश्वर की खेती हैं। आप कौन हैं? आप ईश्वर की खेती है। किसान खेती बोता है, कोई फसल 2 महीने की होती है तो कोई फसल 4 महीने की। क्यों भैया, है गई बढ़िया नींद? सुनो, कोई फसल कितने महीने की होती है? 2 महीने की। तो कोई फसल 4 महीने की होती है, तो कोई फसल 10 महीने की भी होती है, कोई फसल 5 वर्ष की भी होती है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ 4 महीने की धान होती है और 4 महीने का गेहूं होता है। हाँ या ना? 4 महीना पूरा हुआ कटेगा। ऐसे तुम्हारी 100 साल भी 4 भागों में डिवाइड है। 4 महीने के तुम भी हो। कैसे? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। 4 आश्रमों में हम सब गृहस्थ लोग बटे हैं, तो हम भी 4 भागों में। आप 50 साल के हो गए, मतलब आपकी आधी उम्र चली गई। बेटा बेटी हो गए तो उनका ब्याह कर दो और अब मन पूरा भगवान में लगाओ, क्योंकि अब आप लोग, सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। आप जन्म लिए हैं तो आप मरोगे, तो तैयारी कर लो थोड़ी सी। मरने के पहले, सूर्य अस्त होने से पहले लोग दिया बत्ती करने लग जाते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले लोग क्या करने लग जाते हैं? दिया बत्ती करते हैं, मतलब अंधकार हो उसके पहले प्रकाशित कर लेते हैं घर को। उसी तरह आपका भी सूर्य जीवन का अस्त हो उसके पहले भक्ति का, प्रेम का दीपक जला लेना, वरना अंधकार हो जाएगा जीवन में। जीवन में थोड़ा प्रकाश बना रहे भक्ति का, इसकी तैयारी कर लो मेरी मां। मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। मरने से सब जग डरा। आपको मरने में डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। आप कितनी बार मर चुके हैं? सुनो, हम लोग रोज मरते हैं। आप लोगों का एक दिन रोज बढ़ रहा है कि घट रहा है? 1 तारीख गई मतलब जीवन का एक दिन, तो आप रोज मर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं, एक एक घंटे मर रहे हैं। इतनी आप देखो, सेकंड 1 2 3, ये 3 सेकंड गए मतलब आप 3 सेकंड मर गए। बोलो हाँ। आप हर सेकंड मर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि जब बॉडी, शरीर, समय हर सेकंड कम हो रहा है, जा रहा है, तो जो लम्हे, जो समय है, क्यों ना वो समय हंसी खुशी से भगवान का स्मरण करते, समाज की सेवा करते, अच्छे कामों में जीवन बिताया जाए, क्योंकि हर क्षण जा रहा है। आप सब कुछ पकड़ सकते हैं पर समय को नहीं पकड़ सकते। बलवान कौन है? पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। बलवान कौन है? कौन मेरी मां? समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय क्या करता है? राम को राजा बनना था, आज सवेरे राम क्या बनेंगे? राम आज 12 बजे के लगभग राजा बनेंगे। लेकिन आज ही राम को पता लगा कि दशरथ जी, पिताजी बुला रहे हैं, तो राम सवेरे सवेरे नहाने के टाइम
नहा धोकर जैसी बाहर आए, सूचना आई कि पिताजी बुला रहे हो। तो राम जी पिताजी से मिलने गए। पिताजी ने कहा, राम जमीन पे पड़े, बाल बिखरे, मूर्छित। कैकई माँ से पूछा राम ने कि माता, ये पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं? कैकई माँ ने कहा, बेटा बस मैंने तो तेरे पिता से 2 बात कह दी तो तेरे पिता पागल हो गए। क्या कह दिया माता? यही कह दिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम तू 14 साल के लिए वनवास जाएगा, बस इतनी सी। राम जी बोले, पिताजी बस इतनी सी बात? आप सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, धैर्य ना गवाइए पिताजी, 14 साल की बात है। जिस घड़ी राम को राजा बनना था, उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। समय ही राजा बनाता है और समय ही राज सत्ता से नीचे उतारता है। समय समय की बातें हैं ना मेरी माँ। कभी आपका समय था तो आप 10-10 रोटियां खा के पचा लेते थे। आज समय है कि 2 रोटी आपसे नहीं पच रही है। कभी आप दौड़ते दौड़ते 10-10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, आज 4 सीढ़ी चढ़ते हो तो हांफने लगते हो। समय ही तो है। बोलो हाँ। क्यों मेरी माँ? कभी आप बहुत काम कर लेती थी, थकती नहीं थी, आज जरा सा काम कर लो थकावट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। क्या है ये? समय। समय तुम्हें जवानी देता है, समय तुम्हें बुढ़ापा देता है, समय तुम्हें सत्ता देता है, पावर देता है। और समय जब पावर दे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सत्ता, उस पावर, उस पद का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कैकई मां को 2 वरदान मिले तो कैकई ने वो 2 वरदान क्या मांग लिए? राम को वनवास, भरत को राजा। अपने दोनों वरदानों का कैकई ने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? हाँ। इसलिए मेरी मां, कभी कोई नहीं जानता कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए हर क्षण, हर श्वास भगवान में अर्पित हो, हर श्वास परमात्मा के चिंतन में जाए। पता नहीं अगली श्वास कैसी होगी, अगला दिन कैसा होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, राजा रहुगण। भरत जी मृग बनकर आए, शरीर त्यागा, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का पाया, पर जड़ भरत की तरह मूर्ख बनकर रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। तब राजा रहुगण को इन्होंने उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कर्म दंड प्राप्त होता। परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, क्या हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ। कोई उपाय है बचने का? एक उपाय है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपने कोई ना कोई पाप जाने अनजाने में किया है? किस किस ने पाप किए हैं? किसी ने जानकर, किसी ने अनजाने में। किस किस ने किए हैं पाप? हाथ उठाओ। आपने नहीं किए? मैया मैया, आप पड़ोसन से पूछने लग गई कि तूने कौन से किए? आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा सब जान रहे हैं कौन कौन से किए थे, किए हो। आपने जाने, अच्छा हम सबने कोई ना कोई पाप किए हैं। अब बताओ, आप में से कितने लोग उन पापों से बचना चाहते हो? बताओ क्या उपाय है? क्या उपाय?
अजामिल जैसा पापी अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ रहने लग गया, 9 बच्चे पैदा किया, 10वीं बार फिर पत्नी गर्भवती हुई। कभी राम नाम ना जपता, कभी पुण्य ना करता, कभी दान ना करता, कभी कोई अच्छे काम नहीं, चोरी करता, डांका डालता, जुआ खेलता, पराई स्त्री का संग करता, सारे गलत काम करने वाला अजामिल। पर उसके यहां पर एक बार कुछ संत आ गए, तो संतों की कृपा के बल पर उसके 10वें बेटे का नाम रख दिया संतों ने नारायण। अब अजामिल ने जब 88 वर्ष का हुआ, मरने का टाइम आया, तो अजामिल ने चिल्लाया बेटे को, बेटा नारायण। बुलाया बेटा नारायण को, सुन लिया परमपिता परमात्मा नारायण ने, जाओ मेरा भक्त बुला रहा। पार्षद गण आए, यमदूतों ने कहा क्यों आए हो? पार्षद गण बोले मरते समय इसने हमारे भगवान का नाम लिया, इसकी सदगति करने आए हैं। यमदूतों ने कहा रॉन्ग नंबर, इसने अब भगवान का नाम नहीं बोला, बेटे का नाम बोला। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम तो नारायण अभी 5-10 साल से पड़ा, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से। कितना भी बड़ा पापी हो, इसने नाम लिया है, इसका कल्याण होगा। ये है महिमा। आप पाप किए होंगे, कोई बात नहीं, आप काम करते हुए भगवान का नाम जपिए और आगे से कसम खाइए हम जो पाप कर चुके उन्हें दोहराएंगे नहीं। यदि आप अपने को सुधारना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपको अवसर देते हैं। शरणागत जो हो जाता है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के समर्पण कर दे चरणों में तो वह पाप से मुक्त हो जाता। इसलिए भगवान का के चरणों में आत्मसमर्पण करिए, शरणागति करिए। अजामिल का कल्याण हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र ने अपने गुरु का स्थान विश्वरूप को दे दिया और विश्वरूप से यज्ञ कराया, तो विश्वरूप जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। तब इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्री को, दूसरी हत्या स्त्री में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला। दूसरी हत्या वृक्ष को गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को झाग के रूप में दिखती है। चौथी हत्या पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में दिखती है। इंद्र ने जब विश्वरूप को मारा, तब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर इंद्र से लड़ने आए। पर वृत्तासुर ने भगवान, जब इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, इंद्र ने किसका वज्र बनाया? एक ऋषि भय हमारे भारत में, दधीची। देवताओं ने कहा हे दधीची ऋषि, हम आपसे कुछ मांगना चाहते। क्या? बोले आप अपनी हड्डियां दे दो। अब आज के जमाने में कोई कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो, तो आप ही उसकी हड्डी पसली तोड़ दो, ले हड्डी। पर हमारे ऋषि इतने परोपकारी हुए। संत का मतलब है परोपकारी। संत क्या करते हैं? परोपकार, पर उपकार, दूसरों का हित। संत ने कहा दधीची ऋषि ने कि मेरी हड्डियों का क्या करोगे? इंद्र ने कहा कि आपकी हड्डियों से वज्र बनेगा और उस वज्र से ये वृत्तासुर मरेगा, वरना मरेगा ही नहीं, वरना ये बड़ा उत्पात मचाएगा। तब दधीची ऋषि ने कहा कि मेरे प्राण देने से
समाज का भला हो तो मेरे प्राण लेकर के हड्डियों का वज्र बना लो। और महर्षि दधीची ऋषि ने हड्डियां दान कर दी साहब, हड्डी दान कर दी। ऐसे ऐसे ऋषि हुए कि समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी दधीची ऋषि ने। इसलिए दानियों में दधीची ऋषि श्रेष्ठ दानी, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, 3 दानी बहुत विशेष। दधीची ऋषि, राजा शिवी और हरिश्चंद्र। राजा शिवी के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं? सुनो राजा शिवी के बारे में। एक राजा हुए शिवी। शिवी दरबार लगाकर बैठे थे, सर्दियों का समय था, राजा थे। एक बहेलिया पिंजरे में पक्षी लेकर के जा रहा था। पक्षी पिंजरे से उड़ा और राजा की गोद में जाके बैठ गया। तो वो आया कि राजा साहब, ये जो आपकी गोद में पक्षी बैठा है ये मेरा है। तो राजा शिवी ने कहा कि बहेलिए, ये पक्षी का तू क्या करेगा? बोला मैं मार के खाऊंगा इसे। राजा शिवी ने कहा ना, ये पक्षी मेरी गोद में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिवी ने कहा कि मैं ये पक्षी नहीं देता। पर बहेलिया बोला महाराज ये तो गलत है, जब पक्षी मेरा है तो आप क्यों नहीं दोगे? भाई पक्षी तो मैंने जंगल से पकड़ा है ना, मेरा है, मेरे घोंसले से उड़ा है, मेरे पिंजरे से। राजा बोले नहीं, तू एक काम कर, तू इसके बदले मेरे से मांस ले ले। तो बहेलिया बोला महाराज, यदि इसके बदले आप मुझे मांस दोगे तो वो मांस देने में भी तो किसी जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। राजा शिवी बोले कि ना, नहीं, मैं अपना मांस दूंगा। ठीक है। एक तराजू बांधी गई, एक तराजू के एक पलड़े पर पक्षी को रखा गया और पक्षी के बराबर का मांस देना था। तो राजा ने अपनी जांघ को अपनी तलवार से काट कर जांघ का मांस तराजू में रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। तो राजा ने थोड़ा और जांघ का मांस, अब सोचिए कि आप अपने जांघ को काट रहे हैं, कितना दर्द होगा। राजा ने देखा कि पक्षी और ज्यादा वजन वाला है, तो दूसरी जांघ का भी मांस काट दिया। पर पता नहीं वो पक्षी था कि कोई मायावी था, उसका वजन बढ़ता गया। राजा अपने पेट का मांस, छाती का मांस, भुजाओं का मांस काट काट के रख रहे। सोचिए राजा के शरीर कई टुकड़े टुकड़े हो रहे और राजा काट रहे हैं खुद। जरा सोचो कि आपके पांव में जरा सा कांटा लग जाए तो कितना कष्ट। लेकिन एक पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना एक पूरा पांव काट दिया, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी की बराबरी वो मांस ना करा। तब आखिरी में राजा अपनी गर्दन काटने लग गए। एक राजा एक पक्षी के लिए अपने प्राणों की बलि देने जा रहा है। यही है सनातन धर्म, जहां किसी की हत्या लेना नहीं, किसी की हत्या करना नहीं, किसी के प्राण बचाने को बड़ा कहा जाता है।
किसी के प्राण लेने को बड़ा नहीं कहा जाता। ये बड़प्पन नहीं है कि आप पक्षियों को मार डालें, ये बड़प्पन नहीं है कि आप किसी की गर्दन काट लें। बड़प्पन तो ये है कि आप अपनी जान देकर भी किसी के प्राणों की रक्षा करें। ये बड़प्पन है, ये सनातन है। ऐसे सनातन धर्म में और ऐसे राजाओं के देश में हम लोग रहते हैं। जब राजा अपना सिर काटने लग गए तब भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, बस कर। शिवी, तुमने इतिहास रच दिया। युगों युगों तक तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये त्याग और तुम्हारी जीवों के प्रति निष्ठा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अब मेरी मां, वो बहेलिया, वो पक्षी कोई और नहीं था, भगवान और यमराज दोनों परीक्षा लेने आए थे। पास हो गए। ईश्वर की परीक्षाएं थोड़ी कठिन है। विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी। धैर्य रखिए, धैर्य ना खोइए, फिर आपकी जीत है। और धैर्य चला गया तो आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं प्राण गए तो चले गए, कोई बात नहीं। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण चले गए तो आ जाएंगे, पर धर्म चला गया नहीं आएगा। इसलिए हम सनातनी प्राणों को नहीं बचाते। किसको बचाते हैं? दशरथ जी मर गए। दशरथ जी चाहते तो कह देते कि कैकई, मैं तुम्हें दूसरा वरदान नहीं देता। क्या कर लेती कैकई? कुछ और मांगो, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता, ऐसा बोल देते दशरथ जी। कि तुमने पहले क्यों नहीं मांगा? मैं वचन दे चुका हूं कि राम को आज राजा बनाऊंगा। दशरथ जी कोई भी बहाना लगा लेते कि मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, समाज को पता लग गया है, अब मैं राम को वनवास नहीं दे सकता, तुम अपना वरदान दूसरा चेंज करो, कुछ और मांगो। पर नहीं, कैकई को वरदान दे चुके थे बहुत पहले, जो मांगोगी दूंगा। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। इसलिए मेरी मां, आप लोग किसी को जबान दिया करो तो बहुत सोच कर दिया करो, कुछ भी ना बोल दिया करो, कुछ भी ना बोला करो। बोलने के पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। सही है? आप किसी को बोल दें कि भैया हम तेरी बेटी के ब्याह में सहयोग करेंगे, तो वो आदमी तो बेचारा तुम्हारे आश्रित हो जाएगा। और बेटी के ब्याह का दिन आया और आपने फोन ही नहीं उठाया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखे में ना रखो। आपके कारण कोई धोखे में ना रहे। क्या कहती हो मेरी मां? वचन दो तो पूरा करो, या फिर वचन मत, किसी को वचन मत दो। कह दो कि भैया हम आपकी मदद कर सकते हैं, बस जो हमारी पास होगी। ये मत कहो कि इतना करेंगे, और कहो तो फिर भरोसे ना रखो ना किसी को कि कोई हम आपके भरोसे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों जी? ये बहुत बड़ा धोखा होता, ये पाप होता है ये। इसलिए भाव में आकर आप कुछ भी बोल मत दिया करो। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखो। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, कितना बोलना है, शब्दों को अपने तराजू में तौल करके बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये शब्द ही वो समुद्र के मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है।
शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, किसी को धोखा ना दो। सबसे बड़ा धोखा क्या है बताओ? आप गलत को सही कहें, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियां गलत रास्ते पर जाएं और आप उन्हें ना रोको, ना टोको, ना बोलो, तो ये बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उन्हें। इसलिए बच्चे गलत जा रहे हैं तो उन्हें रोको, उन्हें टोको, बोलो, बोलो हाँ। आजकल लड़के लड़कियां, कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं। रोको इन्हें कि ये भाई गलत है। ये भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति नहीं है। ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर रहा है सदियों से। तो आप इंसान से देवता बनो, कुत्ता बिल्ली ना बनो। क्या कहते हैं? इंसान से क्या बनना है अपने को? जोर से, देवता। अभी ये सब हुआ, टीवी पे बड़ी चली बातें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, लड़का लड़की कुछ भी करें, आप कौन होते हो रोकने वाले, बोलने वाले? मैंने कहा, पितामह भीष्म नहीं बोले थे, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो महाभारत हो गया था। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि बाद में महाभारत ना हो जाए। क्यों जी? अब आज के लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी करे, आप कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तो आज के जमाने के ये लोग होते तो ये कहते, दुशासन का ही पक्ष लेने लग जाते कि भाई तेरी लाइफ। अब दुशासन बोलता, माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बताओ? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो समाज संसार चुप ही बैठा था। वो तो भगवान श्री कृष्ण आकर के द्रौपदी की लाज बचाए। आज भी इस लिविन के खिलाफ ये दास अनिरुद्ध खड़ा हुआ। कुछ लोग आज भी चुप ही हैं। आप जैसे भले लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत है। लिविन में रहना सही है कि गलत है? हाँ, ये सब समझ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है? लोग समझ रहे हैं। अब जो लिविन में रहने वाले थे, अब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई आजादी का मतलब ये छोड़ी कि आप कुछ भी करो। आजकल तो आजादी, कानून ये भी आजादी देता है कि आप समलैंगिकता की भी आजादी है कानून के हिसाब से, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। तो कानून इजाजत देता है। इसका मतलब ये छोड़ी कि लोग लड़का लड़का विवाह करने लग जाएं या लड़की लड़की विवाह करने लग जाएं, है ना? लिविन में रहने की आजादी कानून देता है। इसका मतलब ये छोड़ी कि आप सनातन सभ्य समाज में रहने वाले लोग भी लिविन में रहने लग जाएं। ये तो उन लोगों के लिए था जिनकी विचारधारा ही पहले से घटिया थी। ये बढ़िया विचारधारा है लिविन में रहना कि घटिया विचारधारा है? क्या है?
घटिया विचारधारा, सबसे थर्ड क्वालिटी की, निम्न निकृष्ट विचारधारा है। सभ्य समाज का व्यक्ति, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार का लड़का कैसे किसी पराई औरत के संग रह सकता है या रह सकती है? अच्छे घर की बहू बेटी, अच्छे घर का लड़का क्यों किसी के संग रहेगा या रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। हाँ या ना? बोलो, हुआ है कभी? राम के जमाने में ऐसा हुआ? कृष्ण के जमाने में? इसलिए अब कलयुग है प्रिय भक्तों। दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान दिया, राजा शिवी ने अपने शरीर का दान दिया। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध भी यदि इस राष्ट्र की और सनातन की सेवा में प्राणों की भी आहुति लगाना पड़े तो हम तैयार रहते हैं भाई। राष्ट्र के लिए जीना और मरना यही हमारा धर्म है। इसलिए अपने वतन से, अपनी संस्कृति से प्यार करना सीखो, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। आज भारत की संस्कृतियों का, भारत के संस्कारों का दुश्मन कौन है? भारत में ही कुछ गद्दार हैं। ये जो लिव इन का सपोर्ट करने वाले हैं, ये सब सनातन के गद्दार हैं। सनातन विचारधारा के क्या हैं ये गद्दार हैं। तुम बेटी, बहन बेटी को भड़का भड़का के गलत दिशा पे ले जाना चाहते हो, पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर करना चाहते हो बहन बेटियों को। हाँ या ना? तो ये सब भारत के वही गद्दार हैं जिन गद्दारों को भी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी टीवियों पे। हाँ या ना? अब सोचो कि ये आपकी बहन बेटियों को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अधोगति, अधो पतन चाहते हैं, पतन। भगवान वृत्तासुर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान एक बार यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, एक बार जब प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, उनके पिता ने अत्याचार किया, भक्तों पर सदा से अत्याचार होता चला रहा है। भक्तों पर सदा से क्या होता चला रहा है? कौन कर रहा है? राक्षस लोग। आज भी, तब भी भक्तों का विरोध राक्षस करते थे, आज भी संतों और भक्तों का विरोध राक्षस लोग ही कर रहे हैं। हाँ या ना? कुछ राक्षस और कुछ राक्षसियां। ये संतों और भक्तों का विरोध तब भी होता था,
आज भी हो रहा है। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने दबाव बनाया कि तुम भगवान की भक्ति ना करो। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे कयाधु, तब नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई। नारद जी ने क्या सुनाई? क्या सुनाई? कथा। और जब नारद जी ने कथा सुनाई तो मां कयाधु तो भूल गई, पर कयाधु के पेट में जो बालक था प्रहलाद जी, वो सारी बातें सुन रहे थे और प्रहलाद जी मां के पेट में ही भक्त बन गए। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी बचपन से ही जब उन्होंने होश संभाला तो उनके मुंह से पहला शब्द हरि निकला। हरि हरि, भगवान का नाम निकलता, वो कभी श्रीमन्नारायण, कभी हरि, कभी गोविंद गोपाल। भगवान का प्रेम से नाम पुकारते प्रहलाद जी। जब नाम जपते प्रहलाद जी का, प्रहलाद जी भगवान का, तो प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यपु, बच्चा था ना प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु गोद में खिलाया। तो जब खिलाया तो वो जप रहे हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यपु चौंका कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल। प्रहलाद जी उस गुरुकुल में सारे बच्चों को बताएं कि भैया तुम भगवान का भजन करने पैदा भय हो, और सबको ऐसी ऐसी कथा बातें बता बता के सारे विद्यार्थियों को भगवान का भक्त बना देते प्रहलाद जी। तो जो शंडामर्क थे उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जो आपका बेटा है प्रहलाद हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। देखो प्रहलाद जी बच्चों को सुधार रहे हैं, भक्ति पर चला रहे हैं, और शंडामर्क के बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ये भक्ति करने लग गए। प्रहलाद जी समझा रहे बच्चों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थिदम्। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भगवान का भजन कब से प्रारंभ करें? लड़कपन। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर भगवान को पाने मिला, तुम भी भजन करो। एक दिन प्रहलाद जी घर आए तो प्रहलाद के पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ाई की 9 बातें बढ़िया बढ़िया मैंने पढ़ी और सीखी। क्या क्या? पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या सीखा हमने? श्रवणम। क्या सीखा? बोलो मेरी मां। श्रवणम। पहली भक्ति क्या है पिताजी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, कीर्तन करो, कथा सुनो, कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, पांव दबाइए, माता पिता गुरु अतिथि पांव दबाना, सेवा करना, ये भक्ति है। श्रवण करना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण, भगवान का काम करते रहो, स्मरण चलता रहे, ध्यान चलता रहे। पाद सेवनम,
चौथी भक्ति क्या है? पांव दबाना। अर्चनम, पुष्प लीजिए, भगवान को चढ़ाइए, अर्चन है। अर्चनम पांचवी भक्ति। वंदनम, भगवान की वंदना कीजिए, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, आपके सिवा हमारा, ये छठवीं है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास भाव रखिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, दासी है। दास्यम, सख्य, सख्य भाव, भगवान से के संबंध जोड़िए। चाहे भाई बनाओ भगवान को, पुत्र बनाओ भगवान को, माता पिता बनाओ भगवान को, जो मन करे भगवान से एक संबंध स्थापित कर लो। और आत्म निवेदनम, नौवीं भक्ति है, पिताजी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नौ भक्ति। नवधा भगति कहाँ हो तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। इन 9 में एक भी आ जाए तो काम बन जाता। मैया, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया कि तूने मेरे दुश्मन का गुणगान गाया, आज तुझे मैं मार डालू। प्रहलाद बच्चे हैं, और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खौलते हुए पानी में डाल दिया। खौलते हुए पानी में डाल दिया। पर धन्य है प्रहलाद जी, इतना कष्ट दिया, 5 साल के बच्चे को इतना सताया, खौलते पानी में डाल दिया। पर वो पानी भी प्रहलाद के लिए शीतल हो गया। आग में डाल दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर वो आग भी शीतल हो गई। जहर दे दिया, पर वो जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से फेंक दिया, खाई ऊपर से, पहाड़ नीचे फेंक दिया। हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, सांपों से डसवाना चाहा, शरीर में सुई चुभो चुभो कर शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहा। पर लाख प्रयास करने पर भी, कहते हैं ना, जिसे भगवान संजोते हैं, जिसे भगवान बनाते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस भरोसा प्रहलाद जी वाला होना चाहिए। यदि भरोसा प्रहलाद जी वाला है तो दुश्मन हिरण्यकश्यपु भी होगा तो कुछ बिगाड़ ना पाएगा। कितना कष्ट, आपको जरा सा कष्ट आ जाए आप विचलित हो जाते हैं। जरा सा आपको तकलीफ हो जाए विचलित हो जाते हैं। पर इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित ना भये। इतना कुछ होने पर भी प्रहलाद जी विचलित, बोलो मेरी मां, ना हुए। जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्कुल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर भरोसा कैसा हो? जोर से, भगवान पर भरोसा कैसा होना चाहिए? जोर से, भगवान पर भरोसा कैसे होना चाहिए? कैसा? कौन सा भरोसा? भरोसा भी कई तरह के होते हैं, तो भगवान पे भरोसा कौन सा वाला हो? हाँ, कौन सा भरोसा? अटूट। कौन सा भरोसा? अटूट विश्वास, अटूट भरोसा। अटूट मतलब जो कभी ना टूटे, वो अटूट भरोसा। ऐसा भरोसा कि कभी ना जो टूट जाए, वो भरोसा कहां?
जो टूटे ही ना आखिरी दम तक। सुदामा बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, पूरी जवानी गरीबी में गुजार दी, बुढ़ापे की आखिरी सीमा पहुंच गए। उस समय तक भरोसा नहीं छूटा तो भगवान ने सुदामा को धन भी दिया और जवानी भी लौटाई कि जवान होके सुख का आनंद लो, बूढ़ा क्या सुख लेगा। भरोसा तो रखिए। आपका समय बदलेगा। समय आज बुरा है, कल अच्छा आएगा। कैसा विश्वास रखो, जोर से। प्रहलाद जी पर इतना संकट, इतना कष्ट दिया जा रहा है, क्या वो परमात्मा रो ना रहा होगा? जितना दर्द प्रहलाद को हो रहा है, वो सारा दर्द प्रहलाद को नहीं, प्रहलाद के भीतर बैठे भगवान को वो पीड़ा हो रही है। वो भगवान का हृदय दुखी हो रहा है। वो सारा कष्ट भक्त नहीं, भगवान सह रहे हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिता इतना अत्याचार करते हैं फिर भी तुम भक्ति करते हो, क्या है ये? कहा कि जब भगवान पर भरोसा हो तो कोई अत्याचार कितना भी करे हो कुछ ना पाएगा। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को कहा कीर्तन करो। सारे बच्चे कीर्तन करने लग गए। हिरण्यकश्यपु आया, देखा सारे कीर्तन कर रहे। चंडामर्क गुरु ने कहा कि इसी ने आग लगाई है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक प्रहार करके गिरा दिया। प्रहलाद जी गिरे, सब चुप हो गए, सारे बच्चे भाग गए। हिरण्यकश्यपु बोला क्या कर रहा है? बोले भगवान का कीर्तन। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले पिताजी जो चीज नजर ना आए जरूरी नहीं है कि वो ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती पर हैं। जैसे मिश्री में मिठास नजर नहीं आती पर है, गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती पर है, समुद्र में नमक नजर नहीं आता पर है, दही में मक्खन नजर नहीं आता पर है, इसी तरह संसार में ईश्वर नजर नहीं आते पर हैं। नजर ना आने से यह थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु बोला इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद ने कहा कि है, हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं। दो विचारधारा हो गई। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा कहती है खंबे में ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद का प्रेम कहता है कि ईश्वर यहां है। यदि प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो हर पत्थर में ईश्वर नजर आएगा, और हिरण्यकश्यपु की नजर से देखोगे तो कहीं भी ईश्वर नजर नहीं आएगा। प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने जो खंबे पर प्रहार किया, मुष्टिका का खंबा टूट गया, और खंबा जब टूटा तो गर्जना करते हुए प्रहलाद भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन हैं? भगवान बोले तेरी मृत्यु।
हिरण्यकश्यपु बोला मैं मरूंगा थोड़ी, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात, संध्या का समय है, अब मर। बोले मरूंगा नहीं, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में लिटा के मारूंगा। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले देहरी में मारूंगा। देहरी में लेकर बैठ गए। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोला ना तलवार से ना खड़ग से ना त्रिशूल से ना सुदर्शन चक्र से। भगवान बोले ये नाखून हमने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए, तुझे मारने के लिए। अब मरेगा, नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा भाई? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र न वैशाख न जेठ न आषाढ़ न सावन न भादो न कुंवर न कार्तिक न घन न पूस न माह न फागुन। भगवान बोले 12 महीना तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। अब तो मरेगा, ये वही चल रहा है। अब बोल। हिरण्यकश्यपु चुप हो गया। कितना भी चतुर हो व्यक्ति, सोचो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं ना रात, अरे 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। अब लो, अच्छा रहा कि उसके दिमाग से पुरुषोत्तम महीना निकल गया था, अधिक मास। कितना भी होशियार हो पर मरना तो पड़ेगा। क्यों मैया? मरना पड़ेगा, इसलिए कहता हूं थोड़ा मरने की भी तैयारी करते चलो। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने कहा बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा बेटा प्रहलाद तुमने बड़ा कष्ट सहा है मेरे लिए, युगों युगों तक प्रहलाद ये धरती तुम्हें जानेगी। बेटा प्रहलाद तुम्हारे त्याग को जानेगी। धन्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कौन भक्त हैं? निष्काम। कौन से भक्त हैं? भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ ना मांगे, मांगे से मरना भला। भगवान से मांगना नहीं चाहिए कुछ, वो सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या मांगना है। अच्छा आप लोग बताओ आपके पास क्या नहीं है? मैया आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्या नहीं है दादाजी? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या चाहिए फिर भगवान से? हैं? बेटा बेटी बहू पत्नी पैसा वैसा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भक्त कैसा होता है? भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। आप रखो अपना प्रभु सब अपने पाद, हमें नहीं चाहिए आपका। सच्चे मुमुक्षु भक्त जो हैं वो भगवान से भी कुछ चाहते थोड़ी है। सुदामा भगवान से लेने नहीं, 4 मुट्ठी चावल देने गए थे।
भक्त कुछ लेना ही नहीं चाहता। बताओ, सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा? बोलो। जो भक्त होगा वो भगवान से मांगेगा नहीं। भगवान से क्यों मांगना? मांगना है भगवान से तो क्या मांगो। एक दिन भगवान शंकर जी मांग रहे थे। शंकर जी भगवान से क्या मांगते हैं? शंकर जी ने मांगा वरदान। यदि भगवान की कृपा है तो आपको सदा सत्संग मिलेगा, भक्ति मिलेगी। आपको रोज कथा सुनने को मिल रही है, मतलब आप पर भगवान की विशेष कृपा है। शंकर जी ये चीज मांगते हैं तब मिलती है। आप लोगों को बिना मांगे भगवान ने सत्संग दे दिया। भक्ति सदा सत्संग, सत्संग मिल रहा है, भगवान में प्रेम है, भगवान के लिए आंसू बह रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? ज्यादा देखो, कुछ लोग हाय हाय करते हैं, करते रहे, पर अपना उतने, हम तो उतना ही चाहते हैं जितने की जरूरत है। आप भी उतना ही चाहो। देखो, चाह थोड़ी बहुत जरूरी है, पर उतनी जितनी रोटी कपड़ा मकान सबके घर होना चाहिए। रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी, बच्चों की शिक्षा, ये जो जरूरत की चीजें हैं भगवान करे सबके पास हों। लेकिन इसके बाद फिर ज्यादा, इसके बाद तो भगवान में मन लगे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। इतना कमा लो कि आपका परिवार खा सके, आप खा सकें, और आपके द्वारे कोई साधु संत भूखा ना जाए। कभी दीन दुखियों की भोजन की सेवा आपसे हो जाए, थोड़ा दान पुण्य हो जाए, इतना बहुत है। बाकी इच्छाएं तो फिर अनंत हैं, करते रहो इच्छाएं। प्रहलाद ने कुछ नहीं चाहा। कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं चाहा। भगवान ने गोद से लग प्रेम किया, सिर चाटा जैसे गैया बछड़े को चाटती है। प्रहलाद जी पर लाड़ लड़ाया, राजा बनाया। नहीं, भक्त भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहेगा तो भगवान भक्त को सब कुछ दे डालेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान देते नहीं। सुदामा को सब दिया कि नहीं? आप भी समर्पण करो, फिर देखो तुम्हारी झोली छोटी ना पड़ जाए। परमात्मा जब देते हैं ना मेरी माँ, तो आप रख नहीं पाते। इतना देते हैं परमात्मा। हाँ मैया, हाँ आओ बैठो, अभी मिलेंगे आपसे। बैठो, टाटा। अभी मिलेंगे आपसे, बैठो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने हाथी की रक्षा की, हाथी पर कृपा। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार लेकर के भगवान आए। राजा बलि पर कृपा की भगवान ने, वामन बनकर आए। 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। लक्ष्मी जी राखी बांधकर भगवान को चली गई, और सदा सदा के लिए भगवान राजा इंद्र बनाएंगे राजा बलि को अगले मनवंतर में। इसके बाद भगवान मत्स्य भगवान बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, अम्बरीश, इन्हीं के वंश में जिन्होंने, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त किया।
इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत। राम किसे कहते हैं? जो सब में रहे, सब में रमण करें, वो राम। लक्ष्मण किसे कहते हैं? लक्ष्मण, जिनका मन केवल लक्ष्य की ओर हो, और वो लक्ष्य है राम। जिनका मन राम में हो उनका नाम भरत। किसे कहते हैं? जो विश्व का भरण करें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सबका भरण पोषण करें, उनका नाम भरत। शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का दमन करें, नाश करें, उनको नाम शत्रुघ्न। चारों भाइयों का हो गया ब्याह, हो गया। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह किनसे हुआ? माता उर्मिला से। और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति। राम जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? भरत जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? तक्ष और पुष्कल। भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। लक्ष्मण जी अंगद से इतना प्रभावित थे कि लक्ष्मण जी ने अपने बेटे का नाम भी अंगद रखा। अंगद और चित्रकेतु ये लक्ष्मण जी के 2 पुत्र। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ये चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम जी का विवाह जब हुआ, उसके बाद 14 साल का वनवास आ गया। राम जी ऐसे आदर्श पुत्र हैं कि मां की आज्ञा पाकर वनवास गए। वनवास गए तो वहां उनकी पत्नी का अपहरण एक रावण नाम के अनजान व्यक्ति ने कर लिया। तब राम ने जंगल में भील, कोल भीलों की सेना बनाई। राम बढ़िया लीडर हैं, सेना बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राम जंगल के कोल भीलों को भी जोड़ के रखना जानते हैं। राम राज्य आज तक लोग चाहते हैं क्योंकि राम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इसलिए आपको भी सनातन को जोड़ के रखना चाहिए। हम लोग तोड़ देते हैं, राम ने जोड़ा है। निषाद राज को जोड़ लिया, शबरी को जोड़ लिया, बंदर को जोड़ लिया, भालू को जोड़ लिया, और तो छोड़ो रावण के भाई विभीषण को जोड़ लिया। क्या नीति है राम की? शत्रु का भेद जानने के लिए शत्रु के दल का ही मिला लिया। ये नीति देखो राम की। बोलो हाँ। तो राम जोड़ रहे हैं सबको। और आप लोग घर के 5 सदस्य हो, पांचों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। 5 लोग तुमसे ना जुड़ पाए, 5 लोग तुमसे संगठित ना हो पाए, तो पूरा राष्ट्र तुम कैसे संगठित करोगे? राम की कथा मैया। चला लो मोबाइल, चला लो, चला लो, कर लो व्हाट्सएप में हाय हेलो। राम सबको जोड़ते हैं। राम सबको, राम की नीति है जोड़ना। हम सनातनी जब तक जुड़े थे
तब तक हम सुरक्षित थे और सोने की चिड़िया थे। पर जब हम आपस में लड़े और विभाजित हुए तो हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए और उन लोगों ने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि आपको आपस में लड़ने में बड़ा मजा आता है। आज भी हम सनातनी लोग आपस में आज भी लड़ रहे हैं। एक बोलता है मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। काहे लड़ रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में कहना, पहले ये कहना सीखो कि हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। यदि आप बट गए तो फिर घट जाओगे, फिर गुलाम बन जाओगे। आप क्या चाहते हो, भारत गुलाम हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि भारत फिर से गुलाम हो? नहीं चाहते। यदि नहीं चाहते तो संगठित रहना सीखिए। हमारे यहां कभी भी जातवाद का जहर नहीं था, जातियां बनी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम चारों एक बाप के बेटे हैं। बोलो हाँ। बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान नारायण। वैश्य के पिता कौन? भगवान श्रीमन नारायण। शूद्र के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। तो हुए तो चारों एक ही बाप की संतान। तुम्हारा बाप तो एक है, फिर झगड़ा काहे करते हो भाई? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद कह रहा है। लड़ाई किस बात की? पहले अंग्रेज हम लोगों को लड़ाते थे, अब हमारे देश के साधु संतों को और सनातन धर्म के लोगों को आपस में कुछ लोग लड़ा रहे हैं। और हम लोग उनका षड्यंत्र नहीं समझ रहे हैं, कुछ मूर्खों का। और हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इसलिए आपस में ना लड़िए, संगठित रहिए। आपकी लड़ाई, आपकी फूट का अंग्रेजों ने नारा क्या दिया था? फूट डालो, शासन करो। आज भी सनातनियों को कुछ लोग फूट डालकर लड़ाना चाहते हैं। ऐसे गद्दारों को आप पहचानना सीखिए कि वो गद्दार कौन है जो लड़ा रहे हैं सनातनियों को। बताइयो, बताओ, आज सनातनियों को लड़ाने वाले गद्दार कौन हैं? बोलो। हैं? इसलिए सनातनियों को लड़ाने वाले हैं कुछ नेता पहले, और सनातनियों को लड़ाने वाली है कुछ मीडिया। कुछ मीडिया, मीडिया के कुछ लोग और कुछ नेता, यही सनातन को आपस में लड़ाते रहते हैं। लड़ो, जातवाद के नाम पे लड़ो। और हम लोग इनका षड्यंत्र ना समझ के आपस में लड़के खत्म। हाँ या ना? इसलिए साहब, लड़कर के कुछ ना पाओगे, प्रेम से रहो। अभी दास अनिरुद्ध ने जो बयान दिया था, टीवी पे बड़ा लंबा चला, लेविन का मैंने विरोध किया था। बताइए, वो सनातन धर्म के पक्ष में मैंने बोला था कि विरोध में? बोलो। लेकिन मेरे बात का विरोध जिसने किया, लिविन में रहने का मैंने विरोध किया था, और कुछ लोगों ने लिविन में रहने का सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे?
वो सनातन के सपोर्टर थे कि दुश्मन थे? फिर पहचान क्यों नहीं? ऐसे ही तो पहचानना सीखोगे आप लोग के भाई ये सनातन के दुश्मन है। अच्छा, ये अच्छी बात का जो विरोध कर रहे हो वो। अब मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि सूपनखा और सीता दोनों नारी हैं, दोनों एक हैं। कैसे एक हो सकती हैं? सीता और सूपनखा दोनों एक हो सकती हैं? हैं? बोलो फिर। और ये मीडिया के कुछ लोग कहते दोनों एक हैं। आपको क्या दिक्कत? दोनों नारी हैं, आप दोनों का आदर कीजिए। अब बताइए, मतलब फिर इनके हिसाब से तो सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। इनके हिसाब से सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। भाई जब कोई अंतर नहीं है तो जो भाव सोना वही भाव लोहा। भाई सोने का भाव सोने का रहेगा, लोहे का भाव लोहे के भाव सोना तो नहीं बिक सकता ना, या सोने के भाव लोहा नहीं बिक सकता। और आप चाहते हैं कि एक भाव बिके। राम और रावण का दोनों का एक भाव नहीं हो सकता। सीता और सूपनखा का एक भाव नहीं हो सकता। सीता सीता रहेंगी, सूपनखा सूपनखा रहेंगी, राम राम रहेंगे और रावण। अब यही तो सनातन बताता है कि क्या सही है क्या गलत। कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि उन्हें सनातन का विरोध करना है। हर अच्छी बात का विरोध करना, हर अच्छी बात पे उंगली खड़ी करना है। मैं कहूं कि गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र भारत में उपयोगी है। गौमूत्र पीने के लिए आज मेडिकल में बिक रहा है गौमूत्र, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि बाबा आप तो देखो गौमूत्र पीने की बात कर रहे हो आज की 21वीं सदी में। अब बताओ, जिस देश के बाप दादे आपके पुरखे गाय को पूजते आए हैं, आज ये कुछ लोग गाय का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? बोलो। तो यही तो सनातन के गद्दार हैं जो गाय का मजाक उड़ाएं। पहचानो इन लोगों को, गद्दारों को। अभी इस कंट्रोवर्सी से आपने देख लिया कि कितनी मीडिया, कितने लोग, कौन सी मीडिया, कौन से लोग सनातन के पक्ष में हैं और कितने लोग सनातन के विपक्ष में हैं। देख लिया आप लोगों ने इस एक महीने में। अब भी ना सीखो तो हम क्या करें? पहचान लो भारत के जय चंदों को। भगवान राम रावण को मारते हैं और सीता का सम्मान लौटाते हैं। राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। प्रिय भक्तों, भरत जी महाराज, जटायु जी ने सीता मां की सेवा की, प्राण की आहुति दे दी सीता मां की रक्षा के लिए। अब आज की मीडिया कहती है कि माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप क्या होते हैं बोलने वाले। फिर रावण सीता को ले जा रहा था तो जटायु जी ले जाने देते कि रावण की माई लाइफ माई चॉइस है, हम क्यों बीच में पड़े। पर जटायु जी बीच में पड़े कि नहीं? तो बताओ जटायु सही थे कि गलत? आज के ये लोग होते तो जटायु को ही गलत करार दे देते कि भाई जटायु तुम गलत थे, क्यों? रावण जो कर रहा था करने देते। भाई माई लाइफ माई चॉइस कुछ भी करें हम, तो रावण सीता चुरा रहा तो रावण को चुराने देते, फिर जटायु काहे गए? आज के ये लोग पहुंचते जटायु जी मेरी विचारधारा के थे कि नहीं, गलत करने वाला रावण ही क्यों ना हो, रोकना चाहिए। रोक पाए ना रोक पाए, पर रोकने का प्रयास तो किया। ऐसे लिविन रुके ना रुके, पर हमने रोकने का प्रयास तो किया जटायु की तरह। भाई आंख मूंद कर गलत को देखने से बेहतर है उसका गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करो, क्योंकि जो गलत है उसे गलत कहो। रावण पावरफुल था तो जटायु ये थोड़ी कि नहीं जी तू पावरफुल है ले जा सीता को, मैं नहीं करता, नहीं। जटायु कूद गए, नहीं मैं बचाऊंगा, नहीं बचा पाए। अनिरुद्धाचार्य क्या कर, कितना लिविन का विरोध कर पाएगा, लेकिन मैंने प्रयास तो किया। देश की इतनी बड़ी व्यवस्था
जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं लिव इन के नाम पे, उनका विरोध पहली बार किसी ने कम से कम किया तो सही। हमारा विरोध हुआ, होता रहे, हमें परवाह नहीं। जटायु भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, पर भाई अच्छा करके मरेंगे इस देश के लिए। चुप होने से, तमाशा देखने से बेहतर है कि कुछ देश के लिए करना चाहिए, गलत पे बोलना चाहिए। क्यों मेरी मां? हाँ या ना? इसलिए आप लोग भी बोलना सीखिए, आप भी आवाज बनना सीखिए। वैसे इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सपोर्ट किया, कि आज आपके सपोर्ट के कारण ये आवाज इतनी बुलंद हो सकी। आपने कहा कि हाँ बात सही। लोग बाद में समझे मेरी बात को, लेकिन समझ आ गई लोगों को। जो मुंह मारते थे उनको समझ में आ गई। हाँ या ना? उनको ही मिर्ची लग गई। सही है, जो अच्छे थे वो अच्छे हैं, वो अच्छे ही रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यही कहता है, जटायु की तरह अपना योगदान दीजिए। जटायु पक्षी थे, पक्षी होकर भी वो लड़े रावण से। तो धर्म यही कहता है कि गलत को बर्दाश्त ना करो, लड़ो। सीता मां को बचाना चाहा, इसलिए ये दास आज के संस्कार संस्कृति को बचाना चाहे। आज की सीता को बचाने के लिए हम प्रयास वही तो कर रहे हैं।